नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज खास शो में हम चर्चा करेंगे योगी राज में जाति का शोर अब नो मोर। अब उत्तर प्रदेश में जाति का महिमा मंडन करने पर प्रतिबंध लगेगा। समाज में जातीय भेदभाव मिटाने और सामाजिक समरसता बढ़ाने को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। प्रदेश में जाति आधारित रैलियां बैन कर दी गई हैं। साथ ही वाहनों पर जाति बताने वाले स्लोगन नहीं लिख सकेंगे। अगर कोई लिखता है तो ऐसे वाहनों के चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों से जाति वाले स्टिकर हटाए जाएंगे। पुलिस रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गिरफ्तारी मेमो में भी आरोपी की जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। इन सब से जाति का कॉलम हटाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब सरकारी कागजों में पिता के नाम के साथ साथ आरोपी की मां का नाम भी दर्ज होगा। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान ये अपने आदेश में साफ कहा था कि एफआईआर और जब्ती मेमो में जाति नहीं दर्ज की जाएगी। अब कोर्ट के उसी फैसले के संदर्भ में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने 21 सितंबर को संबंधित आदेश जारी किए हैं। 2027 के फाइनल से पहले प्रदेश के लिए इसे अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद यूपी सरकार के इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की जातीय राजनीति पर पड़ेगा। कोई भी राजनीतिक दल या संगठन अब जाति आधारित रैली आयोजित नहीं कर सकेगी। जाति को टारगेट करके सियासी मैदान में प्रचार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां कांग्रेस जाति पर फैसले को लेकर कई सवाल पूछ रही है, तो अखिलेश यादव ने भी मैदान में उतरकर सरकार पर सियासी तीर छोड़ दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए सरकार से जाति को लेकर कई सवाल पूछे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर जातिवाद की सियासत करने का आरोप लगाया है। अब सवाल है कि क्या 2027 के चुनाव में इसका कोई असर दिखेगा। अब देखना यह होगा कि सियासी मैदान में जाति पर यह फैसला किसका खेल बिगड़ेगा, किसका संवारेगा। आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहां पहले जाति ने बांटा था, अब इंसानियत बनेगी साथ। अब कोई नहीं बोलेगा मैं कौन हूं, बस होगा मैं इंसान हूं। जाति पहचान का आधार नहीं, इंसानियत ही है हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। अब प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्ड, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, सरकारी दस्तावेजों में भी जाति का उल्लेख नहीं होगा। माननीय न्यायालय का आदेश है और हम लोग भी जातिवाद के पक्ष में नहीं रहते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, ये जातिवाद तो करने वाले कांग्रेस वाले हैं, सपा वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले हैं, इंडी गठबंधन वाले हैं। हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, विकासवादी हैं, सबका साथ, सबका विकास करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक फैसले की नींव रखी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जहां न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने 19 सितंबर 2025 को एक शराब तस्करी के मामले में याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री की शिकायत पर सुनवाई करते हुए कहा कि जाति का महिमा मंडन संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ और राष्ट्र विरोधी है। याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने अपनी गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति का उल्लेख होने पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने कहा कि पहचान के लिए फिंगरप्रिंट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और माता पिता का विवरण पर्याप्त है, जाति का उल्लेख अनावश्यक है। मुख्य सचिव ने अदालत के आदेश के पालन में 21 सितंबर 2025 को 10 बिंदुओं का आदेश जारी किया। इसके तहत पुलिस रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज, सार्वजनिक जगहों में जाति आधारित जानकारी, संकेत हटाने का निर्देश दिया गया। पुलिस रिकॉर्ड और एफआईआर में बदलाव, एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो, चार्जशीट आदि दस्तावेज से जाति का उल्लेख पूरी तरह हटाया जाएगा। अब आरोपी की पहचान के लिए माता पिता का नाम अनिवार्य होंगे। एनसीआरबी और सीसीटीएनएस सिस्टम में सुधार, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम सीसीटीएनएस में जाति का कॉलम खाली छोड़ा जाएगा। पुलिस विभाग एनसीआरबी को पत्र लिखकर इसे हटाने का अनुरोध करेगा। सार्वजनिक स्थलों से जाति संकेत हटाना, थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों, साइन बोर्ड, अन्य सार्वजनिक स्थानों से जाति आधारित नारे, प्रतीक, संकेत हटाए जाएंगे। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में भी संशोधन कर वाहनों पर जाति आधारित नारे पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। जाति आधारित रैलियां और सोशल मीडिया पर सख्ती, जाति आधारित रैलियों और कार्यक्रमों में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सोशल मीडिया और इंटरनेट पर जाति का महिमा मंडन, घृणा फैलाने वाले कंटेंट पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वहीं अगर विशेष छूट की बात करें तो एससी और एसटी एक्ट जैसे मामलों में जहां जाति कानूनी रूप से जरूरी है, वहां ही जाति का उल्लेख किया जाएगा। मुख्य सचिव ने एक और आदेश जारी किया कि केवल प्रशासनिक दस्तावेजों को बदलना नहीं है, बल्कि समाज में समानता, इंसानियत की भावना को मजबूत करना है। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इससे जातिगत राजनीति, सामाजिक विभाजन को कम करने में मदद मिलेगी। शासन और प्रशासन अगर चाहा जाए तो कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू मुसलमान कराने के लिए घटनाओं को दुर्घटना का रूप दिया जाता है। अगर कोई जुलूस बगैर प्रशासन की अनुमति के निकल रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेवारी, सोर्स पर रोकने की जिम्मेवारी पुलिस की है। लेकिन पुलिस, शासन और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नेतृत्व पहले घटना को बिगड़ने देना चाहता है और उसके बाद हिंदू मुसलमान के नाम पर अपनी सांप्रदायिकता की रोटी सेकना चाहता है। इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए, इसका विरोध भी होना चाहिए। शासन का, प्रशासन का काम स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से और सर्वधर्म संभाव में और सांप्रदायिकता के जहर को निकालने का है, न कि जहर को बढ़ाने का। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये कदम केवल कागजों तक सीमित रह सकता है। उनका तर्क है कि समाज में गहरी जड़ें जमा हो चुकी हैं। जातिवाद की मानसिकता को केवल दस्तावेज बदलकर नहीं मिटाया जा सकता। वहीं सोशल मीडिया पर जातिगत महिमा मंडन पर सख्ती के आदेश को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा। विपक्ष इस फैसले को राजनीतिक, नाटकीय और चुनावी मौसम के लिहाज से बता रहा है। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो इस फैसले के बाद एक्स पर पोस्ट किया, 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा। तमाम सवाल हाईकोर्ट के फैसले पर और सरकार के समर्थन पर उठाए हैं। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर आम जनता और विशेषज्ञों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। इस पूरे मामले को लेकर समाज शास्त्रियों का कहना है कि ये आदेश उत्तर प्रदेश को जातिगत भेदभाव से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों पर असर डालने वाले कदम के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि जातिगत रैलियां और राजनीतिक नारों पर रोक लगने से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि समाज में समानता और भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संदेश भी देता है। यूपी सरकार और हाईकोर्ट ने मिलकर स्पष्ट कर दिया कि जाति अब पहचान का आधार नहीं, इंसानियत ही पहचान है। जहां पहले जाति ने तो सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस हम कुछ ही देर में शुरू करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ जुटेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष जो इतनी कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहा है कि ये जो कागजी फैसला है ये कागजों तक ही सीमित रह जाएगा, धरातल पर नहीं उतरेगा। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्योंकि इसे इस तरह से तो नहीं देखा जा सकता कि ये सिर्फ आया गया फैसला है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट संलिप्त है। इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है और इसको लेकर आपको बता दें कि ये फैसला हाईकोर्ट के आदेश पर आधारित है। यानी लागू करना सिर्फ सरकार की मर्जी का यहाँ पर मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि ये कानून है, इसका पालन करना पड़ेगा, एक कानून के तौर पर इसका पालन करना होगा। अखिलेश यादव ने एक्स पर भले पोस्ट करके इस पूरे फैसले को एक तरह से झूठा करार दे दिया है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में जो जाति को लेकर एक धारणा बनी हुई है वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो पाएगी। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर जाति वाली ये जो धारणा उत्तर प्रदेश में बनी हुई है वो किस तरह से दूर होगी, और दूर होगी तो फिर कितनी कठिनाइयां और कितनी चुनौती सरकार को यहां पर उठानी पड़ेगी, कितनी चुनौती सरकार के सामने आएगी। क्योंकि कई कानूनी बाध्यताएं भी हैं, सरकारी मशीनरी भी हालांकि तैयार है इस पूरे फैसले को लागू करवाने के लिए और जनता से इसका पालन करवाने के लिए।
टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम तरह से इस फैसले को जनता के बीच में रखा जाएगा और जनता इस फैसले को स्वीकार करे और माने, ऐसी पूरी कोशिश सरकार की रहेगी। क्योंकि पहले जिस तरह से हम देखते थे, जो वाहन होते थे उनमें जातियां लिखी होती थी उनके ऊपर, हालांकि ये कुछ हद तक कम तो हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी भी इसे वर्चस्व के तौर पर देखा जाता है। लोग अपने कार में, अपने टू व्हीलर, अपने जो उनके वाहन हैं उसमें वो अपनी जाति लिखकर चलते हैं, उसे एक वर्चस्व के तौर पर वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो इन तमाम चीजों पर अब पूरी तरह से लगाम लगेगी और जब सरकार स्पष्ट तौर पर, सख्त तौर पर जब इस तरह के फैसले लेती है और जब कड़े कदम उठाती है, तो फिर समाज में लोग भी इसका पालन करते हैं। क्योंकि प्रशासन ने पहले ही निर्देश दे दिया है कि जाति आधारित रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी जाति के आधार पर जो रैलियां होती थी उनकी अनुमति नहीं दी जाएगी। और गाड़ियों पर जिस तरह से स्टिकर लगाकर लोग अपनी जातियों का जिक्र करते थे, वो भी अब यहां पर नहीं होगा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। गौतम राणे सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अम्बेडकर वादी हैं। गौतम राणे जी, बहुत स्वागत है आपका। मनोहर लाल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता है हाईकोर्ट के। मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव सीधे लखनऊ से। अभिषेक, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभिषेक, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे इस पूरे विषय पर लेना चाहूंगी कि हमने अक्सर ये चीजें देखी हैं कि किस तरह से जब हम सड़कों पर चलते हैं, खासतौर पर युवाओं में ये बड़ा क्रेज रहा है, जाति लिख के अपने गाड़ियों पर वो स्टिकर के तौर पर चिपकाते हैं और अगर कहीं उन्हें पकड़ा जाता है तो फिर वो अपनी जाति का ही ध्वंस जमाते हैं। जाति इस पूरी बात को माना और इस बात को मानते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीधे तौर पर जातिगत समन्वय बना रहे और जातिगत आधार पर कोई वैमनस्यता ना फैले समाज में, इसीलिए ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से लिया गया। और अब इसके अनुपालन में सरकार को बाकायदा SOPs तैयार की जा रही हैं सरकार की तरफ से, जिसके तहत जो सरकारी कागज़ हैं, चाहे वो FIR हो या नोटिसेज हो या फिर कई बार लाभ भी मिलता है जातियों की वजह से, उन सारी चीज़ों को जो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी हैं या जिनकी वजह से लाभ मिलता है, उसके अलावा बाकी जगहों से ये जाति का एंगल या ये जाति विशेष को लेकर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, इसकी जगह माता पिता का नाम लिखा जाएगा। इस तरह से NCRB को भी नोटिफाई कर दिया गया है, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भी नोटिफाई किया गया है। FIR में भी SC/ST की FIR में प्रावधानित किया जाएगा किस तरह से इसे, इन सारी बातों को लेकर बाकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार जारी कर रही है और जिसको सभी विभागों को, जहां जातिगत आधार पर कोई फ़ायदा या लाभ मिलता है, वहां पर किस तरह से इसे अनुपालित किया जाएगा, इन सारी बातों को लेकर उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में नियमावली तय की जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल। लौटूंगे अभिषेक आपके पास। हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट के भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोहर लाल जी। मनोहर लाल जी, जाति आधारित जो रैलियां हैं, जाति आधारित जो नारे लगते हैं, इन पर रोक लगने से क्या फायदा होगा और इन पर रोक क्यों लगनी चाहिए? देखिए, एक राजनीतिक प्रयास से कहीं कुछ नहीं होता। इस देश के अंदर विभिन्न जातियां हैं, वो जातियां उनके माथे पे थोपी नहीं गई हैं। लोगों ने जैसे कर्म किए हैं उसी के अनुसार उनकी जातियां प्रतिफल हुई, प्रतिपादित हुई, उनको उसी हिसाब से पहचाना जाता है। जो ब्राह्मण का काम करते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है, जो वैश्य का काम करते हैं, व्यवसाय का काम करते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। तो आजकल तो कुछ नई जातियां भी प्रारंभ हो गई हैं, जैसे कि वकील, जो वकालत का काम करते हैं उनको वकील कहते हैं। वकील कोई जाति नहीं, लेकिन उनको वकील कहते हैं। धीरे धीरे वो वकालत कहलाते हैं, उनके बच्चों को बोलते हैं भाई वकील का लड़का है। इसी तरह से जाति शब्द का प्रयोग करके एक नई राजनीति जो बनाने की चेष्टा की जा रही है, ये गलत है। समाज में आप ये कहिए कि आप किसी व्यक्ति से घृणा न करें, किसी विशेष जाति को नाम दे करके किसी जाति से घृणा न करें। हर जाति का अपना महत्व है। हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जातियां जो बनाई गई हैं, ये कर्मों के आधार पर हैं। जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। जो युद्ध करते थे, लड़ते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। जो नौकरी, जो व्यवसाय करते थे, उनको क्षत्रिय कहा, उनको वैश्य कहा जाता था। और जो नौकरी करते थे, नौकरी किसी के यहाँ सेवा काम करते थे, नौकरी का काम करते थे, उनको शूद्र शब्द कहा गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो पहले से कहा गया है,
जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते नर। जन्म से हर व्यक्ति विश्व का हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, मतलब उसके अंदर अशुद्धता होती है। जैसे जैसे उसकी अशुद्धता खत्म होती चली जाती है, वैसे वैसे वो उसके संस्कार आते चले जाते हैं, और उस अपने संस्कार और कार्यों के आधार पर ही उसकी जाति अपने आप निश्चित हो जाती है। आप कौन होते हैं किसी की जाति निर्धारित करने वाले? अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का काम करता है, पंडिताई का काम करता है, तो लोग उसको इज्जत देंगे। आप क्या कहना चाहते हो? उसको इज्जत न दें? अगर कोई शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति अगर मंदिर में पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, लोग उसको इज्जत न दें? ये गलत है। जाति के नाम पर आप समाज को दोबारा बांटने जा रहे हैं, ये मत कीजिए। ये एक ऐसा जहर है, अगर आपने इसको बनाने की कोशिश की तो देश दो नहीं कम से कम हजारों हिस्सों में बढ़ जाएगा और फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा। जाति नाम का जहर क्यों तैयार किया जा रहा है? सवाल इस बात का है, जाति नाम का जहर क्यों तैयार किया जा रहा है, क्यों पैदा किया जा रहा है? वोटों की राजनीति के लिए ना। अब इलेक्शन होंगे तो भाई कोई जाति नहीं है, हम आप सब हमारी जाति है कि हमें वोट देना। लेकिन जो वाकई में जिनको जरूरत है उनको चिन्हित किया गया है, भाई ये इन लोगों की, ये बहुत ही कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनके पास धन की कमी है, इनके पास अवसर की कमी है, इनके पास पढ़ाई की कमी है, उनको अवसर दिया जाता है। और किसको अवसर दिया जाता है? उनके विशेष क्षेत्र बनाए गए, उनकी विशेष पहचान बनाई गई है। अब उन पहचानों को खत्म कर देंगे तो फिर कैसे चिन्हित करेंगे? राम एक व्यक्ति का नाम है, दूसरे समाज में भी राम का नाम है, नामों में कोई अंतर नहीं है। जाति शब्द व्यक्ति के कर्म को दिखाता है। लौटूंगे आपके पास। राकेश प्रजापति जी, अब यहाँ पर क्या कोई मुश्किल खड़ी होती दिख रही है समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ही MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव समीकरण पे अपनी राजनीति की है, अभी वो PDA के फैक्टर पर चल रहे हैं। जाति की राजनीति, जाति को लेकर ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, अगर ये खत्म हो जाती हैं तो फिर क्या आपके समीकरण में कोई बदलाव होगा? किसी तरह का कोई खतरा आप देख रहे हैं? अपूर्वा जी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है एंकर इस बात पर डिसाइड कैसे करते थे MY पर। अरे हमारे पार्टी में माता प्रसाद पांडे जी ब्राह्मण जाति से आते हैं, ओम प्रकाश सिंह जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, प्रजापति समाज के भी बड़े बड़े नेता रहे हैं, मौर्य समाज के भी बड़े बड़े नेता रहे हैं। ऐसी कोई सी जाति है जिसका नेता नहीं है? राम आश्रय विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा समाज के बड़े नेता रहे हैं। नाई सेन सवता कोई जाति मुझे बता दीजिए। पासी समाज के अवधेश प्रसाद जी जो पासी समाज से आते हैं, लालजी वर्मा जी कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसी मुझे बताइए ना एक जाति को। फिर दूसरा, आप लोग पता नहीं MY पर कहां से ले जाते हैं, किस तरीके से एक नया झगड़ा तैयार किया जा रहा है। आप ये बताइए, आप सब एक बात का जवाब दीजिए केवल, अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसको कैसे पहचानेंगे? अगर कोई व्यक्ति बालों को काटने का काम करता है तो आप उसको क्या कहेंगे? कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है तो आप उसको किस नाम से पुकारेंगे? कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है उसको किस नाम से पुकारेंगे? आपको कोई तो नाम देना होगा, नए नाम होगा। अब आज के टाइम में देखिए, जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके नाम के आगे लिखा हुआ था जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये नई जाति तैयार हो चुकी है। आखिर क्यों जाति नाम का जहर क्यों तैयार किया जा रहा है? इलेक्शन के लिए केवल। ठीक है, इस जहर को पैदा मत कीजिए। जवाब दीजिए। मैं अपनी बात रखूं, बीच में मत बोलने दीजिए। नहीं, आप अपनी बात रखिए। उनका काउंटर क्वेश्चन था, उन्होंने अपना सवाल रखा। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट काउंटर इनके कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। साफ साफ उनके अंदर जातिवाद लग रहा है, ठीक है ना। आखिर उस वाल्मीकि समाज की क्या गलती थी, उसे इतना गंदा क्यों नहीं थोपी गई? उस मोची समाज का, उस जाटव समाज की क्या गलती थी जिसे मोची समाज का काम सौंपा गया? उस कुम्हार की क्या गलती थी जिसको मिट्टी का काम सौंपा गया? वाह भाई वाह। तो छोड़िए इस चीज पर ना जाए डिबेट पर, ठीक है। जो डिबेट पे असली मुद्दे पर आता हूँ। आखिर देखिए अपूर्वा जी, पिछले 2-3 सालों से भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है पूरी तरीके से, और पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ये बात फैल चुकी है पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, मजलूमों की, शोषितों की, वंचितों की पार्टी नहीं है। ये लगातार इस सरकार जब से आई है तब से पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर और महिलाओं पर, शोषितों पर, वंचितों पर लगातार अत्याचार बढ़े हैं।
हद इस बात की हो गई है अपूर्वा जी। सन 2018 में एनसीआरबी के डाटा आया था, उसमें लगभग ये आया था कि दलितों पर 7.92% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि बता रहा हूं मैं। 2019 में ये बढ़ करके 9.2% के आसपास हुई। 2020 में लगभग ये 10.5% के आसपास हुई और 2022 में ये बढ़ करके 13.2% वृद्धि बता रहा हूं। हर साल वृद्धि बढ़ती जा रही है और अफसोस की बात यह है जो एनसीआरबी के डाटा हर साल आया करता था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस एनसीआरबी के डाटा को लाना ही बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि पिछड़ों पर, दलितों पर, मजदूरों पर, महिलाओं पर लगातार शोषण की संख्या लगातार बढ़ रही थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घिरे हुए थे। पीडीए के फार्मूले पर पूरी तरीके से बैकफुट पर आ चुके हैं और 2024 के चुनाव में क्या हश्र इनका हुआ था, तो कुछ नहीं आया तो ले आए कि जाति। लेकिन निश्चित रूप से पूर्वा जी आप भी यही है, मैं भी यहाँ पर हूँ, देख लीजिएगा ये जाति के मुद्दे पर और ज्यादा गिरने वाले हैं, और ज्यादा गिरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जाति ये नहीं खेलते, जाति इनसे जाता कोई भी जाति खेलने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। परसों लखीमपुर खीरी में भर्ती हुई है, उस भर्ती में 25 में से 15 एक ही जाति के हैं और वो जाति है मुख्यमंत्री जी की जाति। मुख्यमंत्री जाति के लोग 80% थानों पर मुख्यमंत्री के जाति के कोतवाल बने हुए बैठे हैं। 80% जिलों पर मुख्यमंत्री के जाति के बैठे हुए। इसीलिए ये जाति का कोई है। लेकिन आप चिंता ना करिए, किस वजह से ये फैसला आया है? हालांकि इस पूरे फैसले को तो हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है, हाईकोर्ट की पूरी संलिप्तता है इस फैसले में। हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गौतम राणे सागर जी। गौतम जी, जाति का नाम हटाने से समाज में भेदभाव और असमानता आपको लगता है कि कम होने की संभावना है, या फिर इसका असर, जिस तरह से अभी बाकी जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि राजनीति की जा रही है इस पूरे फैसले को लेकर, उस राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? पूर्वा जी, सबसे पहले एक फेवर हम आपसे चाहेंगे जी कि अगर किसी का क्रॉस क्वेश्चन है तो आप ही के जरिए आए, ठीक है, और दूसरे को ये स्वतंत्रता न दी जाए। एक आप बेहतर जानती हैं कि एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, और उस प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो किया जाना चाहिए। नंबर एक पॉइंट, जहां तक जातीय का संदर्भ है कि जाति खत्म कर दिया जाएगा, जाति के नाम का उल्लेख नहीं होगा, ये सबसे बड़ा राजनीति है और सबसे गंदी राजनीति है। कहते हैं कि जिनको भी आग लगाने का हुनर आता है वही हैवानी सियासत में नजर आता है। तो ये हैवानी सियासत का दौर है और उसी हैवानी सियासत के दौर में इस तरह से प्रक्रियाएं चल रही हैं प्रक्रियाएं। नंबर एक। नंबर दूसरा, आर्टिकल 17 अब आर्टिकल 17 स्पष्ट तौर पे कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। लेकिन जब अमित शाह जी जाएंगे कि हम दलित के यहाँ दावत करने गए हैं, दलित के यहाँ खाना खाने गए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी जाएंगे कि दलित के यहाँ जाएंगे, तो आप ये बताइए जो हाइब्रिड क्वालिटी है, इस हाइब्रिड की क्वालिटी को कहां तक आप जस्टिफाई करेंगे? और तीसरा जो सबसे बड़ा संदर्भ ये है कि जातियां जन्म कहां से लेती है। जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक जातियां खत्म नहीं हो सकती, तब तक जातियां नहीं खत्म हो सकती। जातियों का जो उदय है वो वहां से शुरू होता है जो कहता है कि ब्राह्मणों उत्मुखम आसीत् बाहु राजन्याकृता उरुत दस्य पदभ्याम शूद्रो जायत। और जब तक उसको नहीं खत्म किया जाएगा, जब तक उसको इलीगल घोषित नहीं किया जाएगा, तब तक जातियां इस देश से खत्म हो ही नहीं सकती। हाँ, ये सच है कि राजनीति हर जगह हो रही। हम सोचते हैं कि कोर्ट में राजनीति नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव में राजनीति नहीं होगी, लेकिन राजनीति हर जगह हो रही है। और ये जो बड़े पैमाने पे इसको किया जा रहा है, हो सकता है किसी चुनाव का परिणाम इन जातियों के आधार पे ही उनके खिलाफ चला गया हो,
तो उसके कार्ड ढूंढने की एक प्रक्रिया है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जातियों को अगर खत्म करना है तो सबसे पहले जातियों के उद्गम को खत्म करना पड़ेगा, और जब तक जातियों का उद्गम है तब तक जातियां नहीं खत्म की जा सकती। चलिए ठीक है, हमारे साथ और बीजेपी दूसरा के एक जी, पॉइंट, मात्र 30 सेकेंड। हाँ सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, अपना माइक अनम्यूट करिए सर। मेरा हाँ एक सेकेंड, नहीं हमारी ठीक है, तरफ ठीक से है, आ म्यूट रही है, नहीं आपकी है। आवाज आ रही है, बोलिए। ओके, हम अपूर्वा जी हम ये कह रहे थे कि हमारे काबिल दोस्त मनोहर लाल शर्मा जी कह रहे थे एक नई जाति पैदा हो रही है, एडवोकेट। एडवोकेसी जात नहीं है दोस्त, ये प्रोफेशन है। तो आप ये घोषित कर दीजिए ना कि ये पूजा पाठ कराना ये प्रोफेशन है, ये धर्म नहीं है। और जिस दिन ये आपका घोषित कर देंगे कि ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, उस दिन जातियां खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको उस उद्गम को खत्म करना पड़ेगा जो कहता है ब्राह्मणों उस मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरुत दस यदवैश्य पदभ्याम शूद्रो जाए। जब तक आप उसको इलीगल घोषित नहीं करेंगे तब तक जातियां नहीं खत्म हो सकती। चलिए ठीक है, हमारे साथ आलोक वत्स जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि आप देरी से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जैसे ये फैसला सुनाया है उसके तुरंत बाद सरकार ने कदम उठा लिया है। क्या सरकार ये पहले से चाहती थी या पूरी तैयारी करके सरकार बैठी थी? और जैसा कि अभी बाकी जो मेहमान है वो ये कह रहे थे कि पहले जो उद्गम है, जैसा कि अभी गौरव राणी जी ने कहा कि जो उद्गम है पहले वो खत्म करना होगा। जाति कैसे खत्म कर पाएंगे? जो रैलियां होती हैं जातियों को लेकर, जो नारे होते हैं जातियों को लेकर, वो कैसे खत्म किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए पूर्वा जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो आज निर्णय आया है ये सदी का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है। उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे ज्यादा ग्रसित जातिवादी रोग से है और इसके जन्मदाता बिहार में लालू यादव, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर, और उत्तर प्रदेश में उनके सीख पर चलने वाले मुलायम सिंह यादव ने जातिगत भावनाओं को अपनी ओर करके जातिगत पार्टियां बना के इतने दिनों तक राज करते रहे। उसके बाद बहुत छुटभैये नेता पैदा हो गए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, कुछ हमारे दल से भी जुड़े हुए हैं। उन सब ने अपनी अपनी एक कुनबा बना लिया और उसके वो नेता बन गए और लगे उसके हित की बातें करने। हर आदमी को एससी में शामिल कर देना चाहिए, ओबीसी में शामिल, कुछ ऐसा लल्लो चप्पो देते रहे अपने जनता को, जिससे जनता उनके पीछे जुटी रही। यह अभूतपूर्व कदम है और जहां जहां मैंने पढ़ा है उसको, जहां जहां पर ये कॉलम था जातिगत, उन सबको भी हटाने की बात कही है। तो इस घोर जातिवादी व्यवस्था में ये बहुत सराहनीय कदम है, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है तत्काल प्रभाव से, वो भी एक और ऐतिहासिक कदम है मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी का। ठीक है, चलिए अभिषेक, ये जो फैसला है अब इसे 2027 के आने वाले चुनाव से भी साफ तौर पर जोड़ के देखा जा रहा है। उसका बड़ा झटका कई ऐसी पार्टियों को लगेगा जिनका पूरा जो एक समीकरण है वो राजनीति, जाति की राजनीति पर ही टिकी हुई है। उनको कितना बड़ा झटका लगेगा? देखिए, ये जो पूरा फैसला है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी गया है और सीधे तौर पर जातिगत वैमनस्यता ना फैले, जातिगत वैमनस्यता ना फैले, इसलिए समाज में सीधे तौर पर कहा जाए तो कोर्ट ने इस बात को समझा और कोर्ट ने इस बात का निर्णय लिया है। तो अब जातिगत आधार पर इस बात में कोई दोहराय नहीं कि उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक जातिगत राजनीति हावी रही है और जातिगत आधार पर लोग वोट करते रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कई सारे राज्य हों, आसपास के बिहार और बाकी राज्यों की भी बात करें। लेकिन अब जब कोर्ट इस बात को मान रहा है और समझ रहा है और कह भी रहा है और आदेशित कर रहा है कि जातिगत आधार पर इसकी वजह से वैमनस्यता फैल रही है, इसीलिए जाति को प्रचारित करना, प्रसारित करना या इसको ट्रम्पेट शो की तरह
बाहर निकालकर इसको लेकर एक नई लाइन खींचना, इसको बंद किया जाना चाहिए और सरकार को अब इसका अनुपालन करना है। तो सीधे तौर पर राजनीतिक नुकसान क्या होता है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, जातिगत आधार पर फायदा जो लोग उठाते थे उनके लिए परेशानी होगी, कुछ राजनीतिक दलों के लिए भी परेशानी होगी जो इसका नाम लेकर के आगे बढ़ते थे या फिर बार्गेन पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते थे, उनके लिए परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पर जिक्र अगर हम साफ तौर पर खुल के करना चाहें तो बसपा का भी जिक्र बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होगा, जिनकी पूरी राजनीति जाति पर टिकी हुई है। हालांकि मायावती जी उतनी एक्टिव रहती नहीं है बाकी दिनों में मैदानों में, लेकिन जब चुनाव का वक्त होता है तो वो थोड़ी एक्टिव जरूर होती हैं और एक जाति समीकरण को वो साधने की कोशिश करती है, एक जाति को, फिर उसी के इर्द गिर्द उनका पूरा समीकरण तैयार होता है। देखिए, बड़े पैमाने पर बसपा की पॉलिटिक्स जिस तरह मिशन से शुरू हुई, फिर राजनीतिक तौर पर सामने आई और फिर एक लंबे चौड़े समय तक भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों के बीच में उसने अपनी जिस तरह से जगह बनाई उत्तर प्रदेश में बाकी राजनीतिक दलों के बीच, वो अपने आप में जातिगत आधार पर राजनीति के अलावा बहुत सारे मुद्दे थे उसमें। पिछड़ों के साथ हो रहे अन्याय और बाकी चीज़ों को लेकर आगे आवाज़ उठाने की बातें थी। शुरुआत में इसे मिशन की तरह शुरू किया गया था, लेकिन बाद में राजनीतिक दल के तौर पर काम करते हुए, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जाति विशेष के लोग उसे अपनी पार्टी मानते हैं, लेकिन सिर्फ ये बसपा का ही नहीं है, कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके लिए कुछ जातिगत आधार पर वोट बैंक उनके अपनी बपौती की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं। लेकिन ऐसे फैसले जो समाज को रिस्ट्रक्चर करने के लिए किए जा रहे हैं, ऐसे में कई सारी जो चीज़ें हैं वो सोच समझ कर ली जाएंगी। आने वाले समय में राजनीतिक फैसले भी लोग सोच समझ कर लेंगे, वोट के फैसले सोच समझ कर लेंगे और ये पूरी तरह सामाजिक ढांचे को एक तरह से फिर से बनाने की एक शुरुआत कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसे जातिगत आधार पर जातिगत वैमनस्यता खत्म करे जाने को और समाज को रिस्ट्रक्चर किए जाने को लेकर एक बड़ा कदम देखा जा सकता है। ठीक है, मनोहर लाल जी, तो लगता है मैडम जी, एक मिनट एक बात मैं कहना चाहता हूँ। जी जी जी, आपसे ही सवाल था सर, आपसे ही सवाल था। हाँ बताइए, अब अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। ये स्लोगन उछाल करके जो पिछले कास्ट के SC ST एक्ट के जो लोग हैं उनको जो विशेष संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकार को खत्म करने की एक मुहिम के प्रारंभ किया जा रहा है। अगर वो मुहिम खत्म हो, वो मुहिम चल गई और उनके सारे अधिकार खत्म हो गए तो बात ही खत्म हुई। तो जाति नाम से उनकी जाति आप खत्म कर दीजिए, जाति का नाम खत्म कर दीजिए, उनकी इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, पहचान खत्म हो जाएगी, तो वो अपना अधिकार ही नहीं मांग सकेंगे और उनको वो अधिकार जो मिलना चाहिए संविधान के द्वारा वो भी नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी जाति समाप्त करवा दीजिए, उनके चिन्ह खत्म करा दीजिए और फिर उनको जो दिए जाने वाला स्पेशल अधिकार है, रिजर्वेशन जो है, उसको ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी चाल है, पॉलिटिकल चाल, इसको कौन संभालेगा बताएंगे आप लोग कोई भी? ठीक है, इसी से सवाल भी है मनोहर लाल जी, क्योंकि देखिए अब FIR सरकारी दस्तावेजों में अगर जाति का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा था कि फिर अपराधियों की जाति नहीं उनके माता पिता का नाम लिखा जाएगा, यानी अब तो कोई भी अपराधी अपनी जाति बताकर बच नहीं सकता। नहीं, आप मोहल्ले में जाएंगे ना किसी को पूछने के लिए तो लोग पूछेंगे भाई कौन सा आदमी है, फलाना है, कौन फलानी जाति का, हाँ वो वहां पे रहता है। आदमी की पहचान है ये आदमी की जाति की पहचान नहीं, उसके कर्म की पहचान है, उसकी परिस्थिति की पहचान है। आप चाहते हैं उसकी पहचान खत्म कर दो और उसको भीड़ में खड़ा कर दो जिससे कि वो अपना अधिकार नहीं मांग सके। आप चाहते हैं उसको जो मिलने वाला अधिकार जो संविधान देता है वो भी नहीं मिलेगा उसको। क्या मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर सही बात अगर मैं कहूं तो जो आज SC ST एक्ट के जो पिछड़े लोगों को जो अधिकार दिए जा रहे हैं, उस अधिकारों को इनडायरेक्टली खत्म करने की एक बहुत बड़ी चाल है और साजिश है। ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आलोक वत्स जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, उसके बाद में राकेश जी का रुख करूंगी। ये चीज नहीं होनी चाहिए, विपक्ष में काफी लोग खड़े नजर आ रहे हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप तो अगर जाति खत्म कर देंगे तो आप तो पहचान ही खत्म कर देंगे। अब पूर्वा जी, हम कौन होते हैं खत्म करने वाले? ये कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसमें हमारी क्या दखल अंदाजी हो सकती है? और ये भाई साहब जो मेरे पूर्व में बोल रहे थे, ये तो लगता है पूर्वाग्रह से ग्रसित है। किसने कहा इनको कि इस शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा?
जाति खत्म कर देंगे तो उनका नाम खत्म हो गया, जाति नहीं उनकी खत्म हो पहचान रही है। खत्म हो गई, वो डिमांड नहीं कर सकेंगे, उनके सर्टिफिकेट में नाम नहीं होगा, कहाँ से बोलेंगे? जाति सूचक शब्द से उनको नहीं संबोधित किया जाएगा। जो जिस जाति का है उस जाति की जनसंख्या पता है सरकार को, सरकार को पता है, उसके प्रमाण पत्रों में नहीं होगा, उसके वोट पे नहीं होगा, उसके नाम पे नहीं होगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसको सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। पार्टी नहीं, एक मिनट, आज के टाइम में व्यक्ति को अपना प्रमाण पत्र लाना पड़ता है कि हाँ भाई मैं जाति का हूँ, जब तक वो प्रमाण पत्र फाइल नहीं करता तब तक उसको अधिकार नहीं मिलता। आप हवा में जब तक आप सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे मैं फलानी जाति का हूँ, तब तक आपको उसका अधिकार नहीं मिलेगा। बोलने वाले लोग हैं, जातिगत जान बोलकर आप लोग अपनी खेती ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो शेड्यूल कास्ट जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। जातिगत बैरियर टूट के रहेगा, हम तोड़ के कौन सा जाति का बैरियर? कौन सा जाति का बैरियर? आप लोगों को बेवकूफ बना करके उनके जो अधिकार मिले हुए हैं, उनको संविधान में जो अधिकार मिले हैं वो छीनना चाहते हैं, जिससे कि वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनके पास अधिकार ही नहीं होगा, उनका नाम ही नहीं होगा, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो कैसे बोलेंगे वो किस जाति के? और जब वो जाति नहीं बता पाएंगे तो उनका जाति का अधिकार कैसे मिलेगा जो संविधान में दिया हुआ है उनको? आरक्षण कैसे मिलेगा बताइए आप? क्या वो आरक्षण आप लेंगे? अरे भाई साहब, ये सारा गेम आरक्षण को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। आरक्षण नहीं देना चाहते आप उन लोगों को, पिछड़े लोगों को जो कि पहचान में आते हैं जाति से, जिनकी सारी चीजें पहचान में है, आज आप उनको आरक्षण नहीं देना चाहते। ये अगर देखा जाए तो आरक्षण को कुचलने का एक तरीका है, षड्यंत्र है बहुत बड़ा, और ये खत्म होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हर व्यक्ति की पहचान आप खत्म कर देंगे, वो व्यक्ति कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएगा, कहाँ से लाएगा वो सर्टिफिकेट? आप बताएंगे मेरे को? अगर उसके नाम से जाति शब्द हट गया तो सर्टिफिकेट कहाँ से लेके आएगा वो? ठीक है मनोहर लाल जी, उसको मिलेगा उसका अधिकार। ठीक है मनोहर लाल जी, देखिए मुझे अभी जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इसका आरक्षण से कहाँ लेना देना है? अगर आरक्षण और जाति का नाम अलग मुद्दा है मनोहर लाल जी। नहीं, आरक्षण किसको मिलता है? ये अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा है। ब्राह्मण को ये कदम केवल देखिए सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। जो जातियों का एक वर्चस्व, जो एक किस आधार पे जो डिसएडवांटेज दिखाया जाता है ना जातियों के आधार पर, चीजों को खत्म किया जाएगा, आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? पहचान खत्म करना चाहते हैं, और जब उनकी पहचान खत्म हो जाएगी तो आपके लिए बड़ा आसान है भाई, हमें तो पता ही नहीं। जो जाति आधारित राजनीति है उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, किसी का आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो लोगों के जो शेड्यूल कास्ट और पिछड़े जाति के लोग हैं, जिनको एफआईआर और सरकारी दस्तावेजों से अगर जाति हटाई जा रही है तो फिर आरक्षण कैसे खत्म होगा? पहचान खत्म करने के लिए बनाई जा रही है। उनकी पहचान खत्म हो गई तो उनको सार्वजनिक प्रचार, जो सार्वजनिक प्रचार है वो खत्म किया जा रहा है सर, सार्वजनिक प्रचार है वो खत्म किया जा रहा है, उसकी जाति कैसे खत्म हो जाएगी या किसी का आरक्षण कैसे इससे खत्म हो जाएगा? हर व्यक्ति को अधिकार है अपना नाम बताने का, हर व्यक्ति के आप उसकी जाति खत्म कर देंगे तो सार्वजनिक तो खत्म ही हो गया। जब व्यक्ति का अधिकार तभी तो खत्म होगा ना। आरक्षण का लाभ तो कानूनी तौर पर मिलता है ना, आरक्षण का लाभ कानूनी तौर पर मिल रहा है और वो मिलता रहेगा। कैसे मिलेगा? आपने जाति खत्म कर दी ना उनकी, वो कहाँ से लेके आएगा सर्टिफिकेट? आपने नाम खत्म कर दिया उनका, कहाँ से लेके आएगा? आप देंगे सर्टिफिकेट उनको? उसके बर्थ सर्टिफिकेट से उसकी जाति थोड़े हटा दी जा रही है सर। बर्थ सर्टिफिकेट सब जगह हटाएंगे, ये सब जगह हटाने की बात हो रही है। अब आप इतनी दृष्टि रख रहे हैं सर, सब जगह हटेगा। क्लोजिंग कमेंट लूंगी मैं इस पूरे विषय पर, क्या निष्कर्ष निकला है एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। छोटा छोटा क्लोजिंग कमेंट, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी अभिषेक का एक बार रुख करूंगी। अभिषेक, विपक्ष कह रहा है कि जाति अगर खत्म होगी तो इंसान की पहचान खत्म हो जाएगी, पहचान खत्म हो जाएगी तो फिर आरक्षण खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार तो ये बताने की कोशिश कर रही है ना कि जो एक प्रचार प्रसार हो रहा था जातियों को लेकर वो चीज खत्म की जाएगी, आरक्षण नहीं खत्म होगा, किसी इंसान की पहचान नहीं खत्म होगी। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। एक मिनट मनोहर लाल जी, सवाल मेरा अभिषेक से। अभिषेक, समाज को बांटने वाली वैमनस्यता की भावना को खत्म किया जाए। बात दूसरी बहुत अहम ये कि कोर्ट की तरफ से इस फैसले में ये भी साफ है, और जो सरकार एसओपी तैयार करी, जो हमें जानकारी मिल रही है कि इसमें अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोग या उनके मुकदमे या उनको मिलने वाले लाभ को कहीं से भी छेड़ा नहीं जा रहा है। उस तरह के मामलों में जहां पर अनुसूचित जाति या फिर इससे जुड़े SC ST के मुकदमे होंगे, उसमें उसी तरह इसका उल्लेख होगा BNS में, यानी भारतीय न्याय संहिता में।
लेकिन और बाकी चीजों में जिस तरह प्रचार प्रसार कर समाज के ढांचे को जिस तरह से बिगाड़ा जा रहा था, कोर्ट ने इस बात पर कॉग्निजेंस लिया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। और अब सामाजिक ढांचे की संरचना किस तरह से बदलती है, बेहतर होती है, इसको लेकर ये स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जा रहा है, जिसमें किसी के हक हुकूक को मारने की बात तो फिलहाल अभी सामने नहीं आई, और ना ही किसी जो जाति विशेष को मिलने वाले जो अधिकार हैं उनको भी कहीं से इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एफआईआर या उनके साथ होने वाली किसी घटना में उनकी जाति समीकरणों या उनकी जाति से मिलने वाली किसी तरह के कानूनी मदद को भी दरकिनार नहीं किया जाना है। जी ठीक है, मनोहर लाल जी बहुत संक्षेप में आप अपना जवाब दीजिएगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आप जाति खत्म कर देंगे तो उनके अधिकार अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जाति खत्म हो जाएगी तो अधिकार खत्म हो जाएंगे। आलोक वत्स जी, जाति खत्म होगी तो अधिकार खत्म हो जाएंगे, अधिकार खत्म हो जाएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्लोजिंग बिल्कुल नहीं होगा। जाति खत्म होगा तो पूर्वा जी वैमनस्यता खत्म होगी, ऊंच नीच खत्म होगा, समानता आएगी, अधिकार जो के त्यों बने रहेंगे, और जो आरक्षण जिसको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। ठीक है, राकेश प्रजापति जी, देखिए संविधान का भी उद्देश्य है कि समानता और अवसर की समानता हो, ना कि जाति की। अपूर्वा जी, उत्तर प्रदेश और बिहार हमेशा दोनों सामाजिक न्याय की धरती रहे हैं, और यहाँ बड़े बड़े क्रांतिकारी रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, डीपी मंडल, लालू सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, कांसी राम जी, बहन मायावती जी, इन सब लोगों ने जन्म लिया, और इन सब लोगों ने जन्म लेकर के पिछड़ों, दलितों, शोषितों को आगे बढ़ाने का काम किया। भाजपा जिस मानसिकता से कार्य कर रही है, इनका पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर चुका है। 2024 में लोगों ने इन्हें दिखा दिया था, और 2027 में इनका सफाया उत्तर प्रदेश से हो जाएगा, चाहे ये कुछ भी कर ले। गौतम राणे जी, क्लोजिंग कमेंट, फाइनल कमेंट इस पूरे विषय पर आपका। निश्चित तौर पे अपूर्वा जी, ये एक तरह से विशेषाधिकार ये गवर्नमेंट चाहती है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड के लोग हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करने का अधिकार चाहती है। इसलिए इस कानून के आड़ में ये सारी शरारतें कर रही हैं, साजिशें कर रही हैं, और ताकि उसके द्वारा किए गए न्याय अत्याचार का ये खुलासा ना हो सके कि क्यों और किसके ऊपर हुआ, प्रताड़ित होने वाले पीड़ित लोग कौन हैं, वो उसका खुलासा ना हो पाए, और सरकार के खिलाफ गुस्सा उजागर ना हो पाए। सकारात्मक तौर पर अगर हम चीजों को देखें तो वैमनस्यता खत्म करने की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जाति हमारे समाज में केवल एक लेबल के तौर पर है। इससे अगर ये फैसला हाईकोर्ट की तरफ से आया है तो यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जनता के आरक्षण खत्म हो जाएंगे या फिर उनकी पहचान खत्म हो जाएगी। जाति हट सकती है, लेकिन उनकी जो पहचान है वो खत्म नहीं हो सकती है। योगी सरकार ने जिस तरह से इस फैसले पर कदम उठाया है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जातियों को लेकर जो रैलियां होती हैं वो नहीं होंगी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, अपराधियों की जाति नहीं लिखी जाएगी, उनके माता पिता का नाम लिखा जाएगा। यहां पर जो लोग अपनी जाति अपने वर्चस्व के तौर पर, एक एडवांटेज के तौर पर, एक शो ऑफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें खत्म हो जाएगी। यानी योगी का प्रदेश है तो यहां पर जातिवाद नहीं होगा। तो फिलहाल आज मेरे साथ इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।